साथ सहयोग करके, प्रयास करके इतने सारे स्टोरों के ऑडिट भी कर दिए और साथ में हम नए स्टोरों की स्टार्टिंग भी करने जा रहे हैं। ये केवल मेरे लेवल पर संभव नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आप लोगों का है जो ग्राउंड लेवल पर है, और वो मोटिवेशन को मैं सलाम करता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ओपनिंग है, ये नींव का एक पत्थर है, एक माइलस्टोन है, और इस ओपनिंग से ही डिसाइड होगा कि कंपनी कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी बाउंस बैक करने जा रही है। देखिए, दो विचार हो सकते हैं। एक विचार ये हो सकता है, अरे क्या कंपनी का ओपनिंग हो रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल एक वीडियो भी वायरल हुआ कि 2 दिन बाद जो है कंपनी की ओपनिंग होने वाली है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन टीम बेहतर समझती है। यू नो वेरी वेल कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन की वजह, संडे की वजह से वहाँ काम पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए टीम ने डिसाइड किया था, 5 की जगह 6 की डेट रखी गई थी, और टीम ने डिसाइड किया था कि भाई हम किसी भी हालत में 5 तारीख में दिन रात काम करके स्टोर को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो टीमों ने किया। आपके पास वो वीडियो भी पहुंचे होंगे। अर्ली मॉर्निंग से वहां पर प्रोडक्ट्स आने लगे और काम शुरू हो चुका है, और होपफुली थोड़ी देर में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, नजरिया है किसी भी चीज को सकारात्मक तरीके से देखना और नकारात्मक तरीके से देखना। नकारात्मक तरीके से देखने से उसमें 10 कमियां नजर आएंगी, और सकारात्मक तरीके से देखने में उसमें 10 चीजें ऐसी नजर आएंगी जो कल को आपके और हमारे दोनों के लिए ही फायदेमंद है। नकारात्मक तरीके से सोचने में आप भी परेशान होंगे, आपकी वजह से हजारों लाखों लोग और भी परेशान हो सकते हैं, और हम भी परेशान हो सकते हैं। और हम अगर परेशान होंगे तो हमारी कार्य प्रणाली भी स्लो हो जाएगी, हमारी काम करने की शक्ति भी कम हो जाएगी, और फिर काम होने में और समय लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा सिंपल बात है कि जब कहीं भी मैं ग्रुप्स को देखता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे होते हैं और मुझसे रिप्लाई की डिमांड कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि मैसेज देख रहे हैं परंतु रिप्लाई नहीं दे रहे। तो सर देखिए, रिप्लाई देने का सबसे अच्छा तरीका काम को कर देना है। अगर हम काम को कर देंगे तो आपका क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा। तो हमारी सोच, हमारी यहाँ विचारधारा जो है, अब पूरी तरीके से फोकस होकर काम को करने की है, और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। लेकिन चाहे कोई भी किसी भी तरीके से सोचता हो, गलत सोचता हो या सही सोचता हो, लेकिन ये वो समय है जब हर किसी को कंपनी को सपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी के घर हम जाते हैं, परिवार होता है, परिवार में शादियां भी होती हैं, एक लड़की वाले होते हैं, एक दूसरा पक्ष लड़के वाला होता है। तो यहाँ लड़की वाला पक्ष हम और आप सब हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब ईस्ट इंडियन है, सब हमारे लोग हैं, सब आप और हम बराबर हैं सर। और यहाँ लड़के पक्ष के लोग एक्रेडिया वाले हैं। तो जब कोई कंपनी बिजनेस करने हमारे साथ आना चाहती है, तो हमें उस बिजनेस के पॉजिटिव पक्ष को रखना होगा। तभी ये संभव होगा कि वो कंपनी पूरी तरीके से इंटरेस्टेड होकर हमारे साथ व्यापार में लगे, कंपनी को फंडिंग करे, और उस फंडिंग से आपका और हमारा पैसा हम तक, आप तक पहुंचे, और ये कंपनी आगे काम करे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर एक ही मैसेज है कल के लिए, आप सबके लिए खास तौर से एक ही मैसेज है कि देखिए, स्टोर की ओपनिंग दोपहर 2 बजे होगी। इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद कल स्टोर शाम को 6 बजे तक ही खोला जाएगा, यानी कि 2 बजे से 6 बजे तक ये ओपनिंग सेरेमनी रहेगी। बहुत लंबे समय तक, रात के 10 बजे तक हम इसे अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से ये अपनी समय अवधि के आधार पर ही काम करेगा। तो स्टोर का फर्स्ट डे, क्योंकि सेरेमनी डे होगा, तो उस दिन ये 2 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक ही रहेगा। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। दूसरी चीज देखिए, जब स्टोर ओपन हो रहा है और बड़े समय के बाद कंपनी का स्टोर ओपन हो रहा है, तो आप सब लोगों को भी डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। ये एक दूसरी शुरुआत है, और इस दूसरी शुरुआत में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को, अपनी इस कंपनी को देश नहीं पूरी दुनिया की नजरों में कहां तक देखना चाहते हैं। आप ध्यान रखें,
इस पर नजर सिर्फ एक देश की नहीं है, सिर्फ भारत की नहीं है, इस पर नजर कई अलग अलग देशों के लोगों की भी है, जहां पर हम अपने देश में चाहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए। यही हमारा ध्येय था, यही हमारा उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य की वजह से हम भारत से बाहर बिजनेस करने की प्लानिंग में शामिल हुए, अन्यथा हम नहीं होते। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, हम अपने देश में विदेशी पैसा डॉलर्स लेकर आए, ये हमारा विचार था और अभी भी है। तो इसके लिए हमें ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है कल 6 दिसंबर को, और मैं चाहता हूं कि इस दिन को 6 दिसंबर को रिटेल रिवॉल्यूशन डे मनाया जाए, एक नई सोच पैदा की जाए भारत देश में, और रिटेल इंडस्ट्री के अंदर एक नई सोच पैदा हो हमारे आपके इस बिजनेस से। दोस्तों, हो सकता है कि ये स्टोर पहला स्टोर है, नई टीम काम कर रही है, हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी रह गई हों, बहुत सी चीजें ऐसी हों जिसमें कि इम्प्रूवमेंट करना बाकी हो। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही विनती करता हूं कि जितने शांत शब्दों में आप कंपनी को सुझाव दें, आपका स्वागत है, और जितने शानदार शब्दों में आप कंपनी को मोटिवेट करें, जिससे कि जो भी लोगों का ध्यान इस कंपनी, इस बिजनेस, इस व्यापार पर है और इस प्रोग्राम पर है, वो भी आशान्वित हों। क्योंकि ये ओपनिंग सिर्फ एक ओपनिंग नहीं है, ये एक सिर्फ रिबन कटिंग नहीं है। इस रिबन कटिंग में लाखों लोगों की सोच और लाखों लोगों की आशाएं इस रिबन कटिंग में शामिल है, और उन लाखों लोगों की आशाओं को हम नहीं तोड़ना चाहते। ये रिबन कटिंग जो है वो लाखों हजारों लोगों की जो सोच है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव साबित करने का समय है, और इसको हम बहुत शानदार तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, और पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे और आपके अंदर जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो, जिद हो, तो हर परिस्थिति से गिरकर दोबारा उठा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल रिटेल रिवॉल्यूशन दिवस पर आप सबका इस ओपनिंग समारोह में स्वागत है। पॉजिटिवली आइए। जैसा कि कंपनी ने पहले भी बताया है, वॉलेट का जो कि आईडी आपकी एक्टिवेशन हो चुका है, वॉलेट आपका यूज होगा। अभी फिलहाल हम मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट पर 15% ही वॉलेट रखेंगे। कंपनी के वेदा प्योर के प्रोडक्ट पे 33% वॉलेट रखा जाएगा, जैसा कि डिसीजन हुआ था। हालांकि बिल्कुल निराश ना हो, आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी की स्थिति सुधरेगी, आपके इस वॉलेट को री स्टाइलिश किया जाएगा, रीचेंज, मतलब दोबारा से पुरानी बात को सोचकर, पुराने अंदाज को सोचकर कंपनी इस पर डिसीजन जरूर लेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कंपनी का यूटिलिटी पोर्टल कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों, जैसे ही कंपनी एक्रेडिया के मर्जर एक्विजिशन प्रोग्राम को पूरा करेगी, यूटिलिटी पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तो हर चीज रीस्टार्ट हो रही है, हर चीज शुरू हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कल के उद्घाटन प्रोग्राम से है। तो मेरी आप सब लोगों से आशा है कि इस उद्घाटन प्रोग्राम में आप कंपनी को वही लेवल, वही वैल्यू देंगे जैसा कि एक नए व्यापार को दिया जाता है। देखिए, पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ी दुनिया की बातें हैं। एक छोटा सा मैसेज तो हर किसी को क्लियर होना चाहिए कि अगर भारत के बाहर रहने के बावजूद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोबारा से कंपनी को भारत में शुरू करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत खराब नहीं है, उनकी सोच खराब नहीं है। परिस्थितियों के वो भी उतने ही मारे गए हैं लोग हैं जितने कि आप लोगों के साथ बुरा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं, तो उस गाड़ी की जिम्मेदारी भी हमारी है, और हम इस जिम्मेदारी से बाहर नहीं जाना चाहते। हम आपकी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अब जो हुआ सो हुआ, आप अलग हम अलग, ऐसा कभी नहीं कहते। 100% हम हर पल इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और दोबारा से
वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिस एनवायरनमेंट की वजह से आप जैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए ग्रोसरी रिटेल के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हुए थे। वो माहौल मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने इसी तरीके से मेरा सहयोग किया तो इससे भी बड़ा, इससे भी शानदार दौर आने वाला है, क्योंकि अब आपका ये व्यापार किसी एक देश तक सीमित नहीं है, अब ये कई देशों में पहुंचने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे आपके जीवन का। यहाँ अगर चीजें सब सकारात्मक तरीके से होती हैं तो कंपनी को आगे बढ़ने का समय मिलता है, और आगे बढ़ने का समय मिलता है, आगे कंपनी काम कर पाती है, तो 100% हर किसी का पैसा सेफ है। हर किसी की जो मेहनत की कमाई है, जो कि उन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट की है एज इन्वेस्टर, वो सेफ है। और अगर यहाँ कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो ये चीजें खराब भी हो सकती हैं, इसमें समय बढ़ भी सकता है। तो मैं हर व्यक्ति से यही कामना करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि आप इस बात की गहराई को समझेंगे और कल के प्रोग्राम को सफल करने के लिए तन मन धन से कंपनी को सहयोग करेंगे। अगर ये स्टोर स्टार्ट होता है और अच्छे से आप लोग वहां परफॉर्म करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि सारे स्टोर इसी तरीके से स्टार्ट किए जाएंगे जैसा मर्जर प्रोग्राम में डिसाइड हो रहा है। और अगर ये स्टोर स्टार्ट होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप फैक्ट्री में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है, तो कोई दो राय नहीं है कि आपका बिजनेस बाउंस बैक करेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपके जिस प्रकार की भी इनकम, चाहे हेल्थ सेंटर की पेमेंट हो, चाहे बोर्ड रेंट हो, चाहे किसी भी फ्रेंचाइजी का पेमेंट हो, सब कुछ रीस्टार्ट होगा और उसी तरीके से रीस्टार्ट होगा, उसी नजरिए से रीस्टार्ट होगा। मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 15 दिन में कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक शानदार बढ़ोतरी की है। कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर सप्ताह डबल हो रहा है। तो एज यूजुअल कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आईडी 8,991 से आप लगाते हैं या 2990 से लगाते हैं, जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। आपको निश्चिंत रहिए, उसका बोर्ड रेंट समय से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी पिछले बोर्ड रेंट्स हैं, जो पेंडिंग्स हैं, जो रुक गए हैं, ये भी रीस्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें बिल्कुल भी सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब इसकी स्टार्टिंग भी बहुत जल्दी आपको होने जा रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, सहयोग करें। देखिए, ग्राउंड लेवल पे आप मेरे सिपाही हैं, आप मेरे सोल्जर हैं, और आप सबका मैं स्वागत करता हूं कि आप सब लोग ही मिलकर इस बिजनेस को, इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। हम एज एन स्ट्रेटेजी मेकर कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ रहेंगे। इस लाइव के द्वारा मैं सभी टॉप लीडरशिप से आह्वान भी कर रहा हूं। देखिए, एक बहुत शानदार चीज निकली है और हर टीम में ऐसे कुछ जाबाज लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी कंपनी को ग्राउंड लेवल पर संभाला है। ऐसे बहुत ही शानदार लोग हैं। मतलब किसी एक दो लोगों का नाम लेके मैं बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो दिल पर छप गए। तो ऐसे समय में आप सब लोगों की बहादुरी को, आप सब लोगों के काम को सैल्यूट है। और मैं चाहता हूं कि यही आग, यही ताकत जो है, एक दिन अपने इस व्यापार को, आयरक्योर डायरेक्ट के व्यापार को, एक्रेडिया के भविष्य के व्यापार को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगी। और जितने भी पुराने अचीवर्स लोग हैं, जितने भी बेंगलोर अचीवर, रॉयल्टी अचीवर और इवन बाइक अचीवर तक लोग हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये समय बिल्कुल शुरू हो चुका है। मैं हर व्यक्ति से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहूंगा। 10 दिसंबर के बाद से 11 दिसंबर से मैं एक डेली जूम स्टार्ट करूंगा और इस डेली जूम में 1000 तक लोग शामिल हो सकते होंगे। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कंपनी के लिए सब बराबर है। कंपनी को अच्छा बोलने वाले भी उतनी ही उनको सैल्यूट है। और कंपनी के बारे में कोई भी शक शुबा अगर किसी के अंदर है, कोई सोच ऐसी है जो आपको ये कहने पे मजबूर करती है कि अभी हम
देख लें, पहले हो तो जाए क्या होने वाला है। आप सबका स्वागत है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम दो चीजों के संतुलन से ही बने हैं। एक है मोटिवेशन और एक है आपको जो भी लोग आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आपको जो भी लोग बुरा बोलते हैं, उससे भी आप बने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके मारे हुए पत्थरों से मैं बिल्डिंग बना सकता हूं, लेकिन बिल्डिंग बनाने का हुनर मेरे अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, पक्का ये हुनर मेरे अंदर है। आपकी हर कड़वी बात, हर अच्छी बात का स्वागत है, लेकिन सिर्फ एक दर्द है। वो दर्द ये है कि वो कड़वी बात आप मेरे या कंपनी के लिए करते हैं, लेकिन उस कड़वी बात से हमसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो परेशान लोग आपकी बात को सुन रहे होते हैं। अगर वो कड़वी बात मेरे कान में चुपके से कर दी जाए, कंपनी को मेल लिखकर चुपके से कर दी जाए, तो वो कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। और उससे एक फायदा ये होगा कि उस कड़वी बात से किसी दूसरे आदमी को निराशा नहीं होगी, जो उसको सुन रहा होगा, जो भोला भाला इंसान होगा, जो तकलीफ में होगा, जो परेशानी में होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे यही कहना है कि हमारे आपके इस व्यापार में सकारात्मक सोच के साथ ही काम करना होता है। इसकी शुरुआत ही सकारात्मक सोच से होती है और हम इस सकारात्मक सोच के बने हुए हैं और उसी सोच के साथ इस बिजनेस को रीस्टार्ट कर दिया गया है देश के अंदर। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, मात्र काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो रिटेल रिवॉल्यूशन डे के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। आप सभी लोगों को रिटेल रिवॉल्यूशन डे के लिए दिल्ली के अंदर मयूर विहार फेस 1 के स्टोर की ओपनिंग में शामिल होना है। संयम बनाकर रखिएगा। किसी भी तरह का नकारात्मक प्रायोजन कंपनी के लिए नुकसान दे सकता है। ये कंपनी आप ही की कंपनी है। इस एक इवेंट से आने वाला भविष्य आपका और हमारा जुड़ा हुआ है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। और हम जैसे ही इस बिजनेस को रिस्टार्ट कर रहे हैं, वंस अगेन बैक टू बैक ये ओपनिंग्स होने जा रही हैं। 3 ओपनिंग अनाउंस कर दी गई हैं। मेरे पास टोटल 10 ओपनिंग की अपडेट है, लेकिन मैं कोई भी ओपनिंग तभी अनाउंस कर रहा हूं, आप लोगों के मध्य तब तक नहीं पहुंचा रहा जब तक मैं उससे आश्वस्त ना हो जाऊं। तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मेरी जो टॉप टीम्स हैं, जो लीडरशिप है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब तक हम उसके अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। तो घबराएं ना, परेशान ना हो। हम बेहतर तरीके से इसको समझना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कंपनी आगे और भी स्पीड से ग्रोथ करे। तो साथियों, आपका स्वागत है इस ओपनिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने कहा, 11 दिसंबर से ऑल ओवर इंडिया जूम प्रोग्राम फैजान के साथ करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय क्रेडिया, जय आयुर्क्योर डायरेक्ट। आपका दिन शुभ हो।